हेलो बच्चों, स्वागत आप सबका है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट सोल्व करने वाला। आज से शुरू करेंगे। आज सेट 1 है, इसी तरह से सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरह से हम पूरा सेट आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रुप डी का एग्जाम निकालना है और मैथ्स में पूरा फुल नंबर उठाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना ही होगा। आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके नहीं जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैटर्न क्या। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम क्लियर करना है, उसमें भी खास करके अगर मैथ्स में आपको फुल नंबर लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करके जाना ही होगा। तो आज हम सेट 1 सोल्व कराएंगे जो 17/8/2022 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, उसी को आज हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अच्छा, अंतर चाहे वर्तमान में हो, चाहे पहले में हो, चाहे बाद में हो, अंतर 30 वर्ष का ही रहेगा। अंतर हर जगह समान होगा। समान क्यों होगा कि अगर एक व्यक्ति का उम्र बढ़ेगा तो दूसरा व्यक्ति का भी उम्र बढ़ेगा और उसी रेशियो में बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु को 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति, मान लेते हैं कि बी से बड़े व्यक्ति और सी से छोटे व्यक्ति। अगर आप 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु 1 मानते हैं तो बड़े व्यक्ति कितना है, तो 3 गुनी है। तो कितना हो जाएगा बी, तो बी हो जाएगा 3, यानी बड़े व्यक्ति कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी छोटा व्यक्ति अगर 5 वर्ष पहले उसका उम्र 1 यूनिट था तो बड़ा व्यक्ति का उम्र कितना उस टाइम होगा, तो 3 यूनिट होगा। ठीक है, देखिए अब अंतर 5 वर्ष पहले हो, वर्तमान में हो, चाहे 5 वर्ष बाद हो, 10 वर्ष बाद में, कुछ भी हो, अंतर हर जगह समान होता है। तो यहाँ भी अंतर 5 वर्ष पहले भी अंतर क्या होगा, समान होगा। दोनों को उम्र के बीच का अंतर समान होगा। तो दोनों को उम्र के बीच का इस यूनिट में कितना अंतर है, तो यूनिट में अंतर है 2 यूनिट का। यूनिट में कितना अंतर है, 2 यूनिट का। लेकिन एक्चुअल में अंतर है कितना, तो अंतर है 30 वर्ष का। तो 30 का इस तुलना किससे कर लेंगे, 2 से कर लेंगे। हमको पूछा क्या, पूछा है कि छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो पहले छोटे व्यक्ति की 5 वर्ष पहले वाली आयु आप निकाल लीजिए। तो 5 वर्ष पहले कितना था, 1 यूनिट। तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 15, यानी कितना आ गया, तो 15 वर्ष आ गया। 15 वर्ष जो उम्र आया, 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति का उम्र है। पूछ रहा वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान निकालने के लिए 5 वर्ष पहले वाला उम्र में अगर हम 5 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्तमान निकल जाएगा। तो 15 में अगर आप 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, यानी 20 वर्ष। यानी छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 42 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। या तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से कीजिए, या तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से कीजिए। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आप वैल्यू पुटिंग से कीजिएगा। चलिए हम पहले इसको फॉर्मूला से हम सोल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस क्या हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है। अब देखिए जो जो दिया है उसको इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, जो जो दिया है उसको इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 11 है। इधर पुट कर देंगे 11, इधर हो जाएगा 11 के स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 121 आ जाएगा। डायरेक्ट 121 आप लिख लीजिए। डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 121 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए बराबर में हमको पूछा क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पूछा क्या होगा। ठीक है, तो पूछा तो इसको छोड़ देते हैं, ये हमको निकालना, तो बार बार लिखे क्यों। अब ऐसे देखिए 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना है, तो 42 है। जेड कितना है, 42 है। यहाँ कर लेंगे 42, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, तो 42 दूनी हो जाएगा 84। 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आप अगर इस मेथड को जानेंगे तो आप भी डायरेक्ट लिखिएगा, ज्यादा स्टेप
कंपटीशन एग्जाम में आप सोल्व कर रहे हैं मैथ को, जितना स्टेप बचेगा उतना आपका समय क्या होगा, बचेगा, जितना स्टेप बचेगा उतना आपका समय बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ब्लैंक वाला वैल्यू निकालना है। तो 84 को अगर इधर लगा माइनस कर देंगे, इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो कितना आ जाएगा, तो 121 और माइनस क्या हो जाएगा 84, घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 37, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, तो 37 आ गया, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक करते चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए अब इसको हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं। वैल्यू पुटिंग से कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन कितना है, एक इक्वेशन, एक यहाँ कितना है, इक्वेशन 2 गो है, तो 2 वेरिएबल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, और एक वेरिएबल को हम अगर जेड मान, एक्स बाई जेड 3 वेरिएबल है, तो अगर एक्स और बाई को हम फिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, तो जेड को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेते हैं। अगर एक्स बाई को फिक्स करके हम जेड को 0 मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, एक्स प्लस बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जेड तो 0 हो गया ना, जेड हम क्या माने हैं, 0 माने हैं, तो एक्स प्लस बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब देखिए हम जेड 0 माने हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई भी 0 हो जाएगा और ई भी 0 हो जाएगा, 0 से एक्स में गुना होगा 0, और 0 से बाई में गुना होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, तो बचेगा एक्स बाई, तो एक्स बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, तो एक्स बाई का वैल्यू कितना आ गया, 42 आ गया है। इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, एक्स प्लस बाई बराबर 11 है, इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको इधर से भी स्क्वायर कर देते हैं और 11 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। अब एक्स बाई का वैल्यू यहाँ कितना है, तो एक्स बाई का वैल्यू यहाँ से कितना है, 42 है, तो एक्स बाई का वैल्यू 42 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2x बाई है ना, तो 42 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, तो 84 इस तरफ जाके घटेगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 121 माइनस 84 बराबर कितना आ जाएगा, 37 आएगा। लेकिन पूछा क्या हमसे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू है, तो दोनों तरफ अगर हम जेड लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 37, तो इधर भी जेड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, नहीं लगा 0 है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए जेड स्क्वायर इधर भी लगा दिए, जेड स्क्वायर इधर भी लगा दिए। अब देखिए जेड स्क्वायर लगाने से कोई अंतर तो पड़ेगा वैल्यू पे, नहीं, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर हमको पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो पूछ रहा है वो हमको एलएचएस में आ गया है। अब आरएचएस में कितना आएगा, तो 37 प्लस जेड स्क्वायर है, और जेड हम माने हैं कितना, तो 0 माने हैं, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 37 प्लस 0 कितना आ जाएगा आंसर, 37, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में है। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको आप इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, 5 सेकंड के अंदर सोल्व होगा। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि संख्या 4 2 5 1 4 5 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा सम में 1 घटाते हैं और विषम में 3 जोड़ते हैं, तो 4 क्या है, 4 सम में है, 4 सम है, 4 में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 क्या है, तो 2 सम है, सम में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 में से घटाएगा तो बच जाएगा 1। 5 क्या है, विषम है, तो 5 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ऐसे देखिए 1 विषम है, 1 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 सम है, सम में से 1 घटता है, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 विषम है, तो विषम में 3 जुटता है, तो 5 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह से 6 सम है, 6 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 विषम है, 3 में 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
पूछ रहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक के बीच का अंतर कितना है। तो देखिए सब में सबसे बड़ी कितना है, 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, और सबसे छोटी कितना है, 1 है। तो 1 और 8 का अंतर कितना है, 7 है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए जहां थीटा के न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलने के लिए, तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। अगर आप ट्रीगो पढ़े होंगे तो आपको मालूम हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा होता है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आप और पढ़े हैं ट्रीगो में कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर माइनस में है, इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं पूछा, पूछा क्या है, कोसेक थीटा पूछा। क्या पूछा, कोसेक थीटा। तो इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक, स्क्वायर हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर जब स्क्वायर हटाएगा तो इधर वर्गमूल में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर छूट गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा जगह क्या वैल्यू रख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किस में है, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए बराबर 40 डिग्री, बी बराबर 70 डिग्री है तो बहिष्कोण ए का मान क्या होगा। बहिष्कोण ए का मान क्या होगा, मान लीजिए कि कोण ए है, ये कोण बी है, और ये क्या हो जाएगा, कोण सी है। ठीक है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। देखिए कोण ए का बहिष्कोण पूछा है और कोण ए का वैल्यू भी दिया है, तो आपको इस सब कोण से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, इस सब कोण से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, बहिष्कोण इधर ही बन सकता है, नहीं तो आप इधर कीजिएगा तो इधर ही बन सकता है, किधर ही बहिष्कोण बन सकता है। देखिए देख क्या दिया है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो पूरा एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और एक तरफ है 40 डिग्री, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, तो इधर वाला हो जाएगा भी 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री बराबर 140 डिग्री, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है। आपको बी का वैल्यू सिर्फ क्या दिया था, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी निकालते बहिष्कोण हो जाता है, दोनों को जोड़ते बहिष्कोण हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, फलक, फलक क्या होता है, अगर घन है तो उसका फलक क्या होगा, उसका फलक वर्गाकार होगा। तो वर्ग का परिमाप मान लीजिए क्या दिया है, ये वर्ग का परिमाप। घन के एक फलक, घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्गाकार होता है। तो घन के एक फलक यानी हर एक उसका फलक एक वर्ग बनाएगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है, तो वर्ग का परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। अगर भुजा को हम ए मान लें तो 4 गुने भुजा बराबर कितना है, 24 होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। अगर भुजा को हम ए मान लें तो 4 गुना ए बराबर कितना है, 24 है। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कट के आ जाएगा 6 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पूछ रहा है कि उसका आयतन, घन का आयतन क्या है, घन का आयतन क्या है। तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, तो भुजा क्यूब यानी ए के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 216। 216 जिसमें है हमारा करेक्ट आंसर है, किसमें है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु का अनुपात क्रमशः 5 और 6 था। साकेत और तिलक, साकेत और तिलक। ठीक है, एक वर्ष पूर्व, एक वर्ष पूर्व
ठीक है, 1 वर्ष पूर्व। अनुपात कितना है तो 5 अनुपात कितना है तो 6 है। 5 अनुपात कितना है 6 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6 अनुपात 7 हो जाएगा। तो पहले वर्तमान में पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद अनुपात कितना है तो 6 अनुपात 7 है। 6 अनुपात कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ से 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले पे वर्ष, 1 वर्ष पहले से वर्तमान पे पहुंचेंगे तो अंतर 1 होगा, और 4 वर्ष बाद टोटल अंतर इधर कितना हो जाएगा तो 5 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर हो जाएगा 5 वर्ष का अंतर हो जाएगा। और रेशियो में देखिए यहाँ 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ। रेशियो में डिफरेंस क्या है समान है। तो रेशियो में कितना का डिफरेंस है तो रेशियो में 1 भी 1 का अंतर। रेशियो में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। यूनिट में 1 का अंतर है, लेकिन रियल में वर्ष में कितना का अंतर है तो 5 वर्ष का अंतर है। पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है साकेत की वर्तमान आयु, साकेत की वर्तमान आयु। तो इस 5 का तुलना, देखिए वर्ष में कितना का अंतर है 5 वर्ष का अंतर है, यूनिट में कितना का अंतर है 1 का अंतर है। इस 5 का तुलना हम 1 से कर लेंगे। हमको पूछा साकेत का वर्तमान आयु, तो पहले साकेत का 1 वर्ष का पूर्व आयु निकाल लेते हैं। तो उसके 1 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है 5 है। यहाँ 5 से क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष जो साकेत का उम्र आया 1 साल वर्तमान से पहले का है, वर्तमान से 1 साल पहले का उम्र है। तो वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 26 वर्ष करेक्ट आंसर है। क्योंकि ऑप्शन किस में है ऑप्शन डी में है। ऑप्शन किस में है ऑप्शन डी में है, ठीक है, किस में है ऑप्शन डी में है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले का क्रिया होता है, ऑफ का होता है, का के क्रिया ऑफ, ठीक है, बोर्ड मास, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं तो ब्रैकेट का क्रिया होगा नहीं। सबसे पहले ऑफ, ऑफ का मतलब गुना ही होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा रहेगा तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया होगा। उसके बाद किसका होगा तो उसके बाद डिवीजन का होगा, ठीक है, उसके बाद डिवीजन यानी भाग का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा तो उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का होगा, किसके होगा मल्टीप्लीकेशन का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा तो उसके बाद एडिशन का होगा, उसके बाद एडिशन का होगा। उसके बाद किसका होगा तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन का होगा, ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का होगा। तो देखिए यहाँ गुना है, भाग है, घटाव है। तो सबसे पहले किसका होगा गुना है, भाग है, और गुना है, भाग है और घटाव। सबसे पहले किसका गुना, भाग नहीं, गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो गुना है, जोड़ है और घटाव है। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा तो सबसे पहले गुना का क्रिया होगा। सबसे पहले किसका क्रिया होगा गुना का होगा। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो 25.19 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 75 और 29 57, यानी 75 दशमलव कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा। अब देखिए उसका क्या करेंगे, गुना के बाद किसका होता है जोड़ का क्रिया होता है। गुना के बाद किसका क्रिया होता है जोड़ का होता है। लेकिन केवल गुना, अब केवल हमको भाग और घटाव बचा, तो पहले घटाव ही कर लीजिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो या तो पहले आप जोड़ लीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके अनुसार चलिएगा तो पहले जोड़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, या तो पहले घटा लीजिए, यहाँ पे आंसर आपको सेम आएगा। तो अगर इसको हम घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 1 और यहाँ से बच जाएगा 5 और यहाँ से बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से बच जाएगा कितना 7, यानी 79.08। देखो ऑप्शन किस में है 78 दिया है, लगभग में दिया है। देखिए लगभग में कितना आ जाएगा 78, इसमें 78 दिया, लेकिन इसका रियल आंसर होगा 79.08, ठीक है, 79.08 इसका आंसर आएगा। अगर पहले आप जोड़ लेते हैं तो जोड़ लीजिए, उससे भी आंसर सेम ही आएगा 75.57 और 4.41। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसमें घटाना कितना है तो घटाना है 0.90, तो कितना आ जाएगा 8
0, यहाँ से 9, यहाँ से 7, 79.08, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण ax स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? अगर मूल बराबर है इसका मतलब d क्या है? 0 है। अगर मूल बराबर है इसका मतलब d क्या है? d 0 के बराबर। मूल बराबर इसका मतलब d किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। तो d क्या होता है? तो d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि डी जो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, इसमें डी क्या होगा? तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर आप पढ़े हो तो आपको मालूम होगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बराबर 0 है। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है? जो x के बगल में होता है क्या होता है? b होता है। तो b यहाँ x के बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 के बगल में कुछ नहीं, उसका मतलब क्या है? 1 है। तो b के जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्या होगा? स्क्वायर होगा माइनस 4 और a। यहाँ देखिए a की जगह a ही है और गुना क्या हो जाएगा? c। तो c की जगह कितना है? तो c की जगह b है। तो c की जगह क्या रख देंगे? b रख देंगे। c की जगह क्या रख देंगे? b बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1 माइनस 4ab बराबर 0। यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4ab। यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा 1/4। 1/4 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 0.6 प्लस 0 अंडर रूट 0.81 माइनस अंडर रूट 0.0144 प्लस 0.4 प्लस 0.5 का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पहले क्या है? कोष्ट है। पहले छोटी कोष्ट का सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.12। ये हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट 12, नीचे हो जाएगा 10,000 का, हाँ 10,000 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। तो 12/100। देखिए इसको पहले सोल्व ही कर लीजिए, आप लोग डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे 1 पर कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 144 और नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 0.4 और 0.5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। अभी देखिए इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12/100। अब 12/100 को डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो कितना जाएगा? 0.12 और प्लस 0.9 प्लस कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 1 10 यानी 1.02 आ जाएगा। कितना जाएगा? 1.02 और है किस में? निगेटिव में। तो टोटल कितना आएगा? 0.6 प्लस अंडर रूट। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 9/100, 81/100। वर्गमूल में आ गया, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 0.9। डेसिमल चेंज कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.9। यहाँ हो जाएगा 0.9 माइनस 1.02। 0.9 माइनस 1.02। अब देखिए इसको घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो कितना? 1.02 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 90। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा कितना? 0। यहाँ बचेगा डेसिमल, कितना हो जाएगा? 0.6। देखिए घटाने वाला बड़ा है, जिसमें घटेगा वो छोटा, तो माइनस में आएगा। यहाँ किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो 0.6 माइनस 0.02 आंसर कितना आ जाएगा? 0.58। घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 0.58। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। पी और क्यू अकेले एक कार्य को क्रमशः 9 दिन और 12 दिनों पूरा कर सकते हैं। यदि वे क्यू से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, देखिए दो व्यक्ति है, एक का नाम पी है और एक का नाम क्या है?
क्यू है। एक का नाम पी है और एक का नाम क्या है, क्यू है। पी करता है 9 दिन में, ठीक है, पी करता है 9 दिन में और क्यू करता है कितना दिन में, 12 दिन में। तो 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। यानी टोटल काम कितना हो गया, तो 36 होगा। टोटल काम कितना हो गया, 36 हो गया। अब देखिए पी का एफिशिएंसी कितना होगा, क्षमता कितना होगा, तो पी का क्षमता हो जाएगा 4, 9 चौके 36 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 चौके 36 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और क्यू का क्षमता बढ़ती है 36 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सबसे पहले काम क्यू शुरू करता है, उसके बाद पी आता है। पहला दिन क्यू करेगा और दूसरा का दिन क्या करेगा, पी करेगा। तो क्यू करेगा 3 काम और पी करेगा कितना, 4 काम। तो 2 दिन का टोटल काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। 2 दिन का टोटल काम कितना हो गया, 7 काम हो गया, ठीक है। फिर दूसरा का दिन आएगा, क्यू और पी 7 काम करेगा। फिर दूसरा का दिन नहीं, तीसरा का दिन आएगा, पहले क्यू आएगा फिर पी आएगा, पहले क्यू आएगा और फिर पी आएगा, फिर 7 काम कर लेगा। तो 2 दिन में फिर 7 काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा तो फिर पहले क्यू आएगा और फिर पी आएगा, तो फिर 7 काम होगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए क्यू आएगा और फिर यहाँ से पी आएगा, फिर 7 काम होगा। फिर यहाँ से क्यू आएगा और फिर यहाँ से पी आएगा, तो फिर 7 काम आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कौन आएगा, तो फिर उसके बाद भी कौन आएगा, पहले तो क्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले कौन आएगा, क्यू आएगा। अब देखिए 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 कितना हो जाएगा, 35 काम। 35 काम कर लेगा, कितना दिन में करेगा, तो 2 दिन यहाँ लिया था, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ लेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 10 दिन में। 35 काम कितना दिन में किया, 10 दिन में किया। 35 काम कितना दिन में किया, 10 दिन में। तो टोटल काम है 36, 36 में से 35 काम कर दिया, तो शेष कितना काम बचा, तो शेष काम बचा 1 काम। अब 1 काम को कौन करेगा, तो देखिए यहाँ लास्ट में पी आया है, तब कौन आएगा, क्यू आएगा। एक काम जो बचा उसको कौन करेगा, पहले तो क्यू करेगा। तो क्यू एक दिन में करता कितना काम है, तो 3 काम है और काम करना है एगो, तो उसमें किससे भागा देंगे, 3 से भागा देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 डे प्लस 1/3 डे बराबर 10 पूर्णांक 1/3 डेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 10 पूर्णांक 1/3, यहाँ 3 कट गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर बढ़ते हैं। 2 तरफा यात्रा के दौरान गौरव की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर प्रति आवर, यहाँ देखिए नहीं, वह जाते समय प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो लौटते समय उसकी चाल कितना है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, इसका ट्रिक होता है आने जाने का। अगर हो क्या होता है, 2x बाई बटा में x प्लस बाई, 2x बाई प्लस x प्लस 2x बाई बटा में x प्लस बाई। तो औसत चाल दिया कितना है, तो 15 दिया है, ठीक है। तो 2 इंटू जाते टाइम कितना स्पीड है, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर है, तो यहाँ 20 और लौटते टाइम मानते हैं क्या है, 22, ठीक है। और बटा में जाते टाइम कितना स्पीड है, तो 20 है, प्लस लौटते टाइम कितना स्पीड है, तो 22 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए, सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 300 प्लस 15 22 बराबर कितना हो जाएगा, 40 22 हो जाएगा, 40 22 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब इसको लेके घटाइएगा तो क्या बच जाएगा, 25 22 बराबर 300। 25 से काटिएगा तो कितना मरतबे काटेगा, 12 मरतबे। यानी लौटते टाइम उसका स्पीड कितना था, तो 12 किलोमीटर प्रति आवर था, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 27 भागा 3 माइनस 27 गुना 0 प्लस 1। तो सबसे पहले भागा का क्रिया होगा, ठीक है। तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद गुना का क्रिया होगा, तो गुना के बाद 27 में 0 से गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद किसका क्रिया होगा, तो आपका ये जो बचा उसका क्रिया, उसके बाद जोड़ लेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 0 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है, ठीक है। देखिए 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर, तो पूरा हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 प्लस 25 यानी 525 सेंटीमीटर,
ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 735 सेंटीमीटर, 735 सेंटीमीटर। यहाँ कितना हो जाएगा तो 490 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे कि अधिकतम लंबाई क्या होगा, यानी अधिकतम कुछ ही पूछे तो उसमें क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। तो अगर बड़ी बड़ी संख्या हो तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दो बड़ी संख्या क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम दो बड़ी संख्या क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूसरा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210। क्या 210 से सभी कट रहा है, तो नहीं कट रहा है। 490 तो सही नहीं कटेगा दिख रहा है। तो चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं। इसका फैक्टर अगर 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 105। 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 105। क्या 105 से सभी कट रहा है, तो 105 से फिर हमको लॉक रहा है 525 को कट रहा है और 735 पे कट रहा है, लेकिन 105 से जो है 490 नहीं कट रहा है। तो ठीक है, तो 490 नहीं कटा तो इस 105 का फिर हम फैक्टर करेंगे। जब 3 से इसमें भाग लगा, 2 से लगेगा नहीं, 3 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 35 तिहाई 75 से। अब देखिए 35 से 490 भी कट जाएगा, 35 से 525 भी कट जाएगा और 35 से 735 भी कट जाएगा। कहाँ क्या है, तो वह अधिकतम संभव लंबाई, तो क्या संभव लंबाई है, अधिकतम 35 है। ठीक है, 35 सेंटीमीटर, मीटर में नहीं सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी टैंक का आयतन, टैंक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, बट्टा में क्या होता है, तो बट्टा में होता है एरिया ऑफ इनलेट, एरिया ऑफ इनलेट जिससे पानी भर रहा है उसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, गुने स्पीड ऑफ वाटर, यानी पानी का स्पीड, यानी किस स्पीड से पानी उसमें आ रहा है, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन का खेला है। ठीक है, आपको इसमें कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए टैंक का क्षमता, टैंक का आयतन कैसा होगा, उसका भुजा कितना है 2 मीटर है, किसका है, घनाकार है, घन का वॉल्यूम क्या होता है, भुजा के पावर 3, तो भुजा 2 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिएगा तो 100 से क्या होगा, गुना होगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे बाटा में देखिए आप पाइप देखिएगा तो पाइप क्या होता है, सर्कुलर होता है, पाइप क्या होता है, सर्कुलर होता है, सर्किल, यानी वृत्त का एरिया क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर कितना है, तो आर हो जाएगा, देखिए 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, आर कितना है 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 गुना स्पीड ऑफ वाटर, तो 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो 2 गुना सेंटीमीटर में 100 और गुना कितना हो जाएगा 60। इस सबको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 17.3 मिनट। आप सोल्व करके देख लीजिएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में। सबको सोल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा 17.3 मिनट, काट-कूट कर लीजिएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, इसमें हमें जो सेट 1 का है जिसमें जो क्वेश्चन था उसमें से 15 क्वेश्चन आपके लिए छाट के लाया था, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से सेट 2 जो है हम कल डिस्कशन करवाएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।